स्टूडेंट चाहे स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के, चाहे यूनिवर्सिटी के, तमाम स्टूडेंट्स का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि सम टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद हाई स्कोर करने में कामयाबी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम 3 स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आप उतनी ही मेहनत करके बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव वे में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। टेक्निक नंबर 1। समटाइम जब हम अपनी स्टडी को प्लान करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि 4 घंटे का, 6 घंटे का, 5 घंटे का एक स्टडी सेशन रखा जाए और हम अपनी बुक्स लेकर अलग रूम में जाकर 4 घंटे 5 घंटे के लिए अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च से साबित हुआ है कि ये कोई सक्सेसफुल मेथड नहीं है, बल्कि आपको लंबे सेशन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की बजाय अपने स्टडी सेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेना चाहिए। आपका एक स्टडी सेशन 30 to 40 मिनट्स, मैक्सिमम 50 मिनट्स का होना चाहिए और उसके बाद आपको एक 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टडी सेशन अपना कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो 30 to 40 मिनट का आपका स्टडी सेशन होगा, इसमें आपको टॉपिक प्लान कर लेना चाहिए, सब्जेक्ट प्लान कर लेना चाहिए और उस टॉपिक को बहुत ही फोकस्ड होकर आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद आप 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लें। लेकिन ये जो 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक हो, कोशिश करें इसमें आप टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसको आपको बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होकर फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके से ब्रेक लेकर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेकर दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे तो देखिएगा आपकी स्टडी परफॉर्मेंस जो है वो 50 to 60% ज़्यादा होगी और अच्छे तरीके से आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करते हुए बहुत अच्छा रिटेन करेंगे। और अपनी स्टडी में आप देखिएगा प्रोडक्टिविटी का ग्राफ कोई 50% इम्प्रूव कर जाएगा इंशाल्लाह। टू सेकंड स्मार्ट स्टडी टेक्निक, अपने पढ़े हुए टॉपिक्स को टाइम टू टाइम हमें रिवाइज करना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब आप अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करें तो प्रीवियस डे जो मटेरियल आपने पढ़ा था उसको एक दफ़ा क्विकली रिव्यू करें और इसी तरीके से वीकली स्टडी प्लान में एक दिन आप एलोकेट करें जिसमें आप तमाम मटेरियल को एक दफ़ा रिवाइज करें और बल्कि हो सके तो आप उसको लिख के देखिए कि आपकी उन टॉपिक्स पे कितनी ग्रिप है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी मेमोरी 2 पार्ट्स पे बेस करती है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मेमोरी इज़ द शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड द सेकंड वन इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो भी हम अपनी डेली रूटीन में स्टडी करते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होता है, जो कि परमानेंट नहीं होता बल्कि एक आफ्टर शॉर्ट टाइम पीरियड वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। अगर हम अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी के स्टडी मटेरियल को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन की मदद से उन टॉपिक्स पे हमारी ग्रिप बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर आपके क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स हैं तो आप न्यूमेरिकल्स को बार बार कीजिए ताकि उन टॉपिक्स पे आपकी अच्छी ग्रिप बने और फिर आप देखिएगा आपके एग्जाम्स में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इंशाल्लाह। अकॉर्डिंग टू थर्ड स्मार्ट स्टडी टेक्निक, हमें ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना चाहिए। बाज़ स्टूडेंट जब स्टडी करते हैं तो फुली फोकस्ड होकर स्टडी नहीं करते बल्कि उनको किसी दूसरे सब्जेक्ट की, किसी दूसरी एक्टिविटी की टेंशन होती है और उसके बारे में वो सोच रहे होते हैं। अगर वो इंग्लिश का पढ़ रहे हैं तो उनको फिज़िक्स का टेंशन होगा, अगर फिज़िक्स का पढ़ रहे हैं तो मंडे को केमिस्ट्री के होने वाले टेस्ट के बारे में उनको टेंशन होगी। तो इस तरीके से हमें फुली फोकस्ड ना होने की वजह से स्टडीज मटेरियल को रिटेन करने में काफ़ी मुश्किल होती है और हम उसको अच्छे तरीके से रिटेन नहीं कर पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप स्टडी करने बैठें तो आप फुली फोकस्ड होकर, वेल प्लान्ड होकर, अपने टॉपिक के बारे में क्लियर होकर स्टडी करें और पूरी तवज्जो उसी मटेरियल पे रखें और इस तरीके से आप देखिएगा आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। ये 3 स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स हैं। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आप देखिएगा एक एवरेज मेहनत करने के बाद भी इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करेंगे। बेस्ट ऑफ गुड लक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।